हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मार्केट ने जो ये रेंज था इसका ब्रेकडाउन दिया है और देखेंगे काफ़ी बड़ी कैंडल बनाया और जो ये लो था इसके भी नीचे क्लोजिंग है, तो मे भी हो सकता है मार्केट ये जो लो है यहाँ तक आए, ये जो गैप था इस गैप को फिल करे, उसके बाद फिर कहीं यहाँ से टर्न ले। क्योंकि अभी देख ही रहे होंगे आप, इतनी निगेटिव न्यूज़ आ रही है कंटिन्यू। इसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर जी ने हमारे बोल दिया कि आप जो है कि गोल्ड वगैरह मत खरीदिए, कंजम्पशन मत करिए, इसकी वजह से मार्केट में ज़्यादा फॉल आ रहा है। और कल आपका शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प और जी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट की मीटिंग है, तो वो कोशिश करेंगे जो ये वॉर चल रही है इसको सॉल्व कराने की। तो अगर उस वॉर का कुछ जो एक रिलीफ आया वॉर की वजह से, तो हो सकता है मार्केट में बाउंसेज आए तो देखने को मिले। अभी फ़िलहाल तो देखेंगे तो सब कुछ निगेटिव ही है। क्रूड ऑयल भी ऊपर ही जा रहा है क्योंकि बोल रहे हैं कि वॉर हम फिर से स्टार्ट कर देंगे ये वो, तो उस चक्कर में। बट जो यूएस मार्केट है वो काफ़ी नीचे से, काफ़ी देखेंगे तो गैप डाउन खुले थे, बट नीचे देखेंगे तो बाइंग हो गया है। नास्डैक तो रेड में ही है, बट और भी और इंडेक्स जो बाइंग हो गया है। और हमारी गिफ्ट निफ्टी भी अभी करीब करीब फ्लैट ही है। और स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो पैसे ट्रेड करेंगे। आज तो हमारा ऐसे लेट हो गया है क्योंकि मॉर्निंग में जो ये मूव आया है बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड लिया था। पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या था कल, मार्केट गैप डाउन खुली है, नीचे आई, फिर एकदम हाई तक गई थी। जो ये डे हाई था इसको ब्रेक की थी, बट 24 को नहीं ब्रेक कर पाई थी और 24 से रेजिस्टेंस लेके फॉल की थी। तो यहाँ पे जब नीचे आई थी, सेलर आए थे, गैप डाउन के सेलर आए थे, सबको मार्केट निकाल दी। 24 से रेजिस्टेंस लेके फिर यहाँ से फॉल कर गई। जो भी इधर बायर थे सबको निकाल दी थी मार्केट, और जो इधर सेलर आए थे, तो यही एक्सपेक्टेशन थी। 24 से रेजिस्टेंस लिए और यहाँ पे सेलर आए हैं केवल। मार्केट कंटिन्यू गिरी, सेलर होंगे, तो इनको टारगेट करने के लिए मार्केट अगर फ्लैट या गैप अप मिले तो हो सकता है। बट मार्केट में डायरेक्टली गैप डाउन मिला है। गैप डाउन मिलने के बाद भी यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रही थी, तो एक बार को लग रहा था स्पेसिफिकली देखेंगे बैंक निफ्टी क्या क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस लेके फॉल कर गया है, जो कि होता नहीं है जल्दी, बट अभी हो गया है तो क्या कर सकते हैं। तो इसकी वजह से असल लेना पड़ गया हमको। तो कभी कभी होते हैं सेटअप्स काम नहीं करते हैं, इसलिए कोई भी सेटअप जो कि ये बोला जाता है भाई, कोई भी सेटअप ऐसा नहीं जो 100% है। तो फिर इसमें फॉल आया, उसे तो कंटिन्यू मार्केट फॉल ही की है। यूएन 500 से सपोर्ट ले रही थी, बट वो भी नहीं लिए सपोर्ट और फॉल कर गई। 348 तक का फॉल आया है और शाम को जाते जाते कुछ रिकवरी आई है। तो जो भी ये फॉल आया उसको, उसमें तो सेलर्स का निकल गए होंगे। अब आपको एक्सपायरी की वजह से अच्छा प्रॉफिट हुआ, वो लोग अपना बुक करके गए हैं जो भी है। तो अभी फिलहाल देखेंगे तो जो भी ऊपर के सेलर हैं सब प्रॉफिट में हैं, और वो अपनी पोजीशन कट करने वाले हैं नहीं इतना इजली। और अगर 500 का ब्रेक डाउन के बाद जो भी आया वो तो 500 के ऊपर ही अपना एसएल देंगे, उसके पहले तो देंगे नहीं। तो मार्केट में 500 के ऊपर मार्केट एक बार जाए, फिर नीचे आ जाए, उसके बाद फिर दोबारा जाए, तो हम कहीं देख सकते हैं। और जब प्रॉपर होल्ड करे 500 के ऊपर फर्स्ट टाइम में जाएगी तो वहाँ से सेल ऑफ ही आएगा, क्योंकि मार्केट में सेलर भी बहुत स्ट्रांग है। और मोस्टली आपने देखा होगा जब ट्रेंड जिधर का स्ट्रांग होता है मार्केट 24 या 24 500 26 ऐसे ये जो लेवल्स हैं इनको सपोर्ट करती है मार्केट। इनको मतलब वैल्यू करती है। जैसे देखिए 24 से एग्जैक्ट सपोर्ट लेके गिर गई, रेजिस्टेंस लेके गिर गई, जो कि नॉर्मल केस में नहीं होता है। बट अभी ट्रेंड डाउन साइड का स्ट्रांग है, उस वजह से मार्केट वैसा हो रहा है। 24 से रेजिस्टेंस ली और फॉल की है, तो अभी मार्केट ट्रैप नहीं बना रही है। अभी मार्केट बस जो भी लोग हैं वो लोग पैनिक में अपना पोजीशन जहाँ जिसको मिल रहा है वो वहाँ पे एग्जिट कर रहा है इस वजह से। अन्यथा यहाँ पे क्या होता है, ट्रैप बनता है मोस्टली। 24,000 से रेजिस्टेंस ली है तो मार्केट में इसको ब्रेकआउट देना चाहिए, बट हो सकता है मार्केट बड़ा ट्रैप बना रही है, अभी गिर रही है, उस तरफ से जब यहाँ से रिवर्स करेगी तो ऐसे ही रिवर्स भी कर जाए। तो ये भी होता है कभी कभी मार्केट ट्रैप बनाती है, बट 1-2 दिन का टाइम लेती है। तो अगर बड़ा ट्रैप होगा तो फिर सबको सबकी जो है लंका लगाएगी। बट वही है कि हमारा तो आज ऐसे लेट हो गया ना। तो फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं, इधर वाले जो प्रॉफिट में है और 25 के 23 500 के ऊपर जब तक नहीं जाएगी, इधर जो भी आए हैं या तो प्रॉफिट उन्होंने बुक कर लिया इस मूव में ऊपर आई तो, या तो फिर अब बैठे होंगे 23 5 के ऊपर ही वो बुक करेंगे, और एक बार में नहीं, कम से कम वहाँ सस्टेन करे फिर उसके ऊपर ट्रेड करे तब। या अगर डायरेक्टली गैप डाउन गैप अप अगर इधर कहीं खुल गई तो फिर हम देख सकते हैं, हो सकता है मार्केट अगर ऊपर जाए तो जो भी इधर सेलर है हो सकता है उनको निकाले, फिर वहाँ से कहीं फॉल करे यहाँ से कहीं, ये हो सकता है। और मान लीजिए फ्लैट मिला या गैप डाउन मिला तो देखना पड़ेगा डायरेक्टली मार्केट अगर ऐसे मुंह घूमेगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है मार्केट फॉल की है और सेलर ऐड करके अब मार्केट घूमना चाह रही है। क्योंकि पोजीशंस तो हैं वैसे, एफ आई कंटिन्यू शॉर्ट ऐड कर रहे हैं, बट उन्होंने कुछ लॉन्ग भी ऐड किया है, तो हो सकता है एक बार को वो
टर्न करेंगे कंटिन्यू देखेंगे तो अब यहाँ से 24,100 से करीब करीब मार्केट में फॉल आ गया, 600 पॉइंट 2 दिन में ही फॉल आ गया। तो थोड़ी बहुत पोजीशन में एडजस्ट भी तो करेंगे। और कल ट्रम्प जी जिनपिंग से मिलने वाला भी है, तो कहीं ऐसा ना हो कुछ पॉजिटिव उधर से आ जाए, तो फिर उनकी जो भी शॉर्ट पोजीशन है वो उसमें फंस सकते हैं वो इस वजह से। तो फिलहाल के लिए तो यही लग रहा है। और अगर हम गैप देखेंगे, जो ये गैप है, मार्केट अगर गैप फिल करनी है तो गैप तो आपका कहीं कोई अभी 200 पॉइंट का अभी भी स्पेस है, करीब करीब यहाँ तक 160-70 तक, यहाँ तक। तो फिर अगर उसको फिल करने जाएगी तो हो सकता है मार्केट और नीचे जाए। बट वही है कि देखते हैं, अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है फिर यहाँ से कहीं सपोर्ट लेती है, फिर हो सकता है मार्केट जो ये गैप है उसको फिल कर दे, जो हमने देखा था अभी। और बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी वही आपका है कि गैप आपका इसका 53,000 के पास है, 53,008 के नीचे ही है। ये भी आज आ गई है आपका 53,400 500 तक तो आई गई है। और इसका गैप है 52,800 के पास, यहाँ तक। तो इसमें भी अगर ये नीचे आए, यहाँ सपोर्ट ले, तो यहाँ से जा सकती है। और फिलहाल के लिए देखें तो यहाँ पे जो कि हमारा एक्सेलेरेट हो गया, क्योंकि देखेंगे आप तो बैंक निफ्टी भी गैप डाउन खुला था, नीचे आया था। जो इधर सेलर मतलब बाहर आए थे, फर्स्ट मूव में निकाला उनको, फिर इधर जो भी सेलर आए थे उनको मार्केट निकाला। 55 से देखेंगे तो एग्जैक्ट यहाँ से सपोर्ट लिया। कल मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, इसमें प्रॉफिट हुआ था। फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर कॉल किया, जो भी इधर बाहर थे मार्केट ने सबको निकाला। यहाँ से 24 से निफ्टी ने लिया है, बैंक निफ्टी 55 से लिया है। तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्केट ऐसे जाए, बट यही है कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो मार्केट डायरेक्टली फॉल किया। तो सुबह को जब ये यहाँ से देखेंगे क्लोजिंग प्राइस से जब रेजिस्टेंस ले रहा था, तब ये एक्सपेक्टेड था मे बी एक बार को हो सकता है कि ये क्लोजिंग प्राइस के ऊपर आए और 54,500 के ऊपर जाए। और तब तक जो है कि निफ्टी पीछे था, तो निफ्टी आपका क्लोजिंग प्राइस तक आ जाता, ये एक्सपेक्टेशन थी। मैंने ये जब रिट्रेसमेंट आया ना, यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, बट मार्केट ऐसे लेट कर दिया है उसके बाद भी। मुझको क्या एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट में देखेंगे ऊपर की ये आता है ऊपर 54,500 का ब्रेकआउट देता, ये क्लोजिंग प्राइस और 54 का ब्रेकआउट दे देता, यहाँ तक बाहर आ जाते, फिर मार्केट यहाँ से कहीं फिर फॉल करता, ये एक्सपेक्ट था मुझको। और उस समय क्या होता, निफ्टी जो है कि आपका क्लोजिंग, निफ्टी काफ़ी पीछे था, क्लोजिंग प्राइस तक आ जाता, फिर वहाँ से फॉल आता। बट मार्केट में क्या हुआ, ये रिट्रेसमेंट जो आया है यहाँ पे मैंने बाइंग किया, मुझको लगा था यहाँ से फिर ऐसे ही जाएगा। बट ये कंटिन्यू आया, तो यहाँ पे मैंने एसएल कहीं कर लिया फिर, क्योंकि जो एसएल की लिमिट थी वो तो कंप्लीट हो गई थी। तो मार्केट में अगर बने रहना है तो फिर एक दिन का तो नहीं ना ट्रेड करना है कि पैसे एक ही दिन लगा दे, तो इसके लिए हमको एसएल भी लेना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे बाउंस किया है, बट वही फिर पूरा बाउंस भी सेल ऑफ हो गया और मार्केट कंटिन्यू फॉल की है। देखेंगे तो फॉल आया है, यहाँ पे देखेंगे जो भी फॉल आया था, मार्केट करीब करीब रिट्रेसमेंट करके यहाँ तक आ गई है। तो अभी देखते हैं कल मार्केट कहाँ ओपन होती है। अभी इधर जो भी आए हैं सबके एसएल कहाँ होंगे आपके, एटलीस्ट यहाँ 53 850 900 जो लेवल है इसके ऊपर ही होंगे। और भी जो सेफ साइड होंगे 5400 का पकड़ के चल रहा हूँ। तो मार्केट में अगर फ्लैट मिले या गैप अप मिले, तो जब तक इसके ऊपर ना जाए तब तक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट ऊपर जा सकती है। हो सकता है यहाँ से फॉल कर जाए, यहाँ से कहीं से भी फॉल कर सकती है। अगर गैप डाउन मिली तो देखना पड़ेगा वहाँ से मार्केट ऐसे बाइंग की हैंडल बना रही है, क्योंकि अगर बाइंग आई है फिर इसको मार्केट कंटिन्यू फर्दर करती है, तो हो सकता है जा सकती है। या तो मार्केट अगर गैप डाउन खुल गई और डायरेक्टली एक कैंडल नीचे आके फिर ऐसे आ रही है, तो भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट टर्न हो सकती है, क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट है, सेलर ही है, बाहर नहीं है। और मार्केट में डायरेक्टली अगर नीचे जाएगी तो एक ही साइड के ट्रेडर आएंगे। मार्केट 2 दिन से फॉल कर रही है और कल गैप डाउन मान लीजिए खुली और नीचे जाने लगी, तो सेलर ही आएंगे ना, बाहर तो आएंगे नहीं। तो हो सकता है एक बार उनको निकालेंगे फिर से फॉल करे, ये हो सकता है। तो वो देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बाइंग का ट्रेड अच्छा है या फिर बाउंस आ जाने के बाद सेलिंग का ट्रेड अच्छा है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड बनाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए तो यही है। और अगर हम डाटा देखें तो जो डाटा है आपका, वो देखेंगे तो जो क्लाइंट है वो कंटिन्यू देखेंगे लॉन्ग ऐड कर रहे, फ्यूचर लॉन्ग किया उन्होंने 21,000। जो एफ आईज हैं उन्होंने 16,000 शॉर्ट किया फ्यूचर। तो जो प्रो है उन्होंने जो लॉन्ग किया था वो बुक किया है। तो एफ आई से बेरिश ही है। और इनके पास 2,37,000 हो चुका है इनके पास फ्यूचर। इनके पास 2,60,000 तक बीच में हुआ था, जब ज़्यादा हुआ था फिर इन्होंने बुक किया था। तो वही उम्मीद है कि हो सकता है कल भी कर सकते हैं, क्योंकि देखेंगे तो ऑप्शन में इन्होंने क्या है कि कॉल बाइंग की है और पुट भी बाइंग की है। बट वही है, मार्केट फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, मार्केट के पहले नीचे ले जाएंगे, ताकि इनको इसमें पुट में प्रॉफिट हो और ये इसमें प्रॉफिट हो। और ये जो क्लाइंट लॉन्ग किए हैं ये अपना लॉस बुक करे। और क्लाइंट में देखें ऑप्शन से भी इन्होंने कॉल बाइंग की है, और दो पुट शॉर्ट नहीं किया है। काफ़ी दिन से पुट शॉर्ट कर रहे थे और आज अभी भी इनके पास पुट है, बट इन्होंने पुट बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं किया है। तो इस वजह से क्या हो सकता है कि एक बार को ये
करें कि गैप डाउन या फ्लैट या गैप डाउन खुले, मार्केट के नीचे ले जाएँ, ताकि ये अपना पुट जो इनके पास शॉर्ट है उसमें लॉस हो और ये कॉल बाइंग इसमें लॉस हो और इनका इसमें प्रॉफिट हो जाए प्रोज़ का। उसके बाद फिर वहाँ से फिर मार्केट टर्न करा दें इनको लॉस होने के बाद। तो ऐसा हो सकता है। और अगर हम देखें प्रोज़ का, तो प्रोज़ ने भी अभी क्या-क्या कॉल शॉर्ट किया है और जो पुट था ये बुक कर लिया है। तो ये इनको भी लग रहा है कि मार्केट में भी ज़्यादा फॉल ना करे, क्योंकि अगर पुट बाइंग रहती है इनके पास तो इनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है ना, रादर देन कॉल्स जो ये सेल की है। तो इसकी वजह से ये लग रहा है कि हाँ, मार्केट नीचे जा सकती है, फिर वहाँ से टर्न भी ले सकती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि अगर मार्केट में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है फॉल में, तो फिर रुकिए, जो मार्केट सपोर्ट ले तो वहाँ से आप सपोर्ट को भी प्ले करिए। फिलहाल तो यही लग रहा है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।